साथियों नमस्कार। अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली भांति कैसे करें, क्या यह जानना हमारे लिए आवश्यक नहीं है? मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। महापुरुषों के अनुसार हम सभी को जीवन की छोटी बड़ी समस्याओं के निवारण हेतु निर्णय लेने पड़ते हैं। निर्णय अगर सोच समझकर लिया जाए, निर्णय अगर सोच समझकर लिए जाएं, तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। और यदि बिना सोचे समझे निर्णय लिए जाएं, तो जीवन कष्टों से भर जाता है। मन की चंचलता सर्वविदित है। हमें यह भी याद रखना होगा कि शांत मन से लिया गया निर्णय ही हमारे लिए कल्याणकारी साबित होगा। मन एवं चित्त की शांति के लिए ही हमें अध्यात्म का सहारा लेना होता है। मन एवं चित्त की शांति के लिए ही हमें अध्यात्म का सहारा लेना होता है। इस जीवन के 3 सौभाग्य बताए गए हैं। पहला, मनुष्य का जन्म मिलना। दूसरा, महापुरुषों का संसर्ग यानी महापुरुषों से संबंध, लगाव एवं संपर्क। और तीसरा है आत्म कल्याण की कामना या प्रबल इच्छा का होना। समर्थ गुरु के संरक्षण में जाते ही पहले 2 उद्देश्य तो पूरे हो जाते हैं। तीसरे को गति देना होता है, सिद्ध करना होता है। इसके साथ ही परिवार समाज में रहते हुए अपने सांसारिक दायित्व को पूरा करते हुए आत्म कल्याण के उद्देश्य को पूरा करना होता है। इसके लिए मन, वचन व कर्म से हर दिन हर पल साधक को अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर अग्रसर होना पड़ता है। उपासना में 3 ही माला सही, लेकिन वे पूरी दृढ़ता एवं तन्मयता के साथ होनी चाहिए। साधना में 24 घंटे मन पर सजग निगाह रखने के साथ देखना पड़ता है कि कहीं निर्धारित दिनचर्या एवं साधना क्रम में आलस्य एवं प्रमाद तो प्रवेश नहीं कर रहा है। प्रलोभन के बहकावे में भटक तो नहीं रहा है। मन को बारंबार अपने अभीष्ट पथ पर केंद्रित करने का अभ्यास करना पड़ता है। मन को बारंबार अपने अभीष्ट पथ पर केंद्रित करने का अभ्यास करना पड़ता है। सभी आध्यात्मिक मार्गों में आस्थावान होने पर बल दिया गया है, चाहे वह कर्मयोग हो या फिर ज्ञान योग अथवा शक्ति योग। यदि जीवन में कर्म प्रधान है तो ध्यान रहे कि हर कर्म पूजा की तरह करने का प्रयास हो।
जिसके आदि अंत व मध्य में प्रभु का सुमरन जुड़ा हो। ध्यान रहे, कहीं से अपना क्षुद्र अहम व संकीर्ण स्वार्थ बीच में तो नहीं आ रहा है। तभी कर्मयोग सधेगा और चित्त शुद्धि का माध्यम बनते हुए आत्म जागरण एवं कल्याण का हेतु बनेगा। यदि ज्ञान मार्ग पर बढ़ रहे हैं तो सदैव आत्मचिंतन में निमग्न रहें। यदि ज्ञान मार्ग पर बढ़ रहे हैं तो सदैव आत्मचिंतन में निमग्न रहें। देह, इंद्रिय व मन आदि उपकरण मात्र हैं। इस विवेक वैराग्य के साथ आध्यात्म केंद्रित जीवन जिएं। यदि मार्ग में कठिनाइयां आ रही हों तो पवित्रता के लिए प्रार्थना करें। जहां पुरुषार्थ कमजोर पड़ रहा हो तो समर्थ प्रभु का सहारा लें। आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में किया गया कोई भी सच्चा प्रयास, प्रार्थना, निवेदन कभी निष्फल नहीं जाते, बल्कि इनका प्रत्युत्तर सुनिश्चित रूप से मिलकर रहता है। मानकर चलें कि साधना पथ पर विचलन, फिसलन व विषमताओं का आना स्वाभाविक है। साधक को कदम कदम पर अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। आखिरकार वह जन्म जन्मांतरों की वासनाओं, आदतों व संस्कारों से जूझ रहा होता है। नैतिकता योग साधक के लिए दिखावे, फैशन या सामाजिक व्यवस्था की वस्तु न होकर उसकी प्राणवायु की तरह होती है। आध्यात्मिक व्यक्ति को जीवन पर्यंत आत्मिक खुशियां मिलने के साथ सुख की अनुभूति होती रहती है और उसका जीवन सार्थक बनता है। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। वीडियोस का अधिकतम लाभ लेने के लिए कृपया लगातार 21 दिन तक अवश्य देखें। तभी आपको विश्वास होगा कि वीडियो आपके लिए उपयोगी है अथवा नहीं। माहौल का प्रभाव हम सभी पर पड़ता है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करके हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।